गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ आवर हिंदी क्लास फॉर क्लास 8। सो अब हम हमारी हिंदी की व्याकरण की बुक पंखुड़ी हिंदी व्याकरण को शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम इसका पाठ 8वीं की हिंदी व्याकरण का पाठ 14 विशेषण शुरू करेंगे। इससे पहले हमने हमारा पाठ 13 पढ़ा था, सर्वनाम। ठीक है, तो हमें संज्ञा सर्वनाम दोनों ही चीज़ हम समझ चुके हैं क्या होता है। संज्ञा वे शब्द, संज्ञा क्या होते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, फिर सर्वनाम क्या होता है? वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब हम देखेंगे कि विशेषण क्या होता है। निम्न वाक्यों में रंगीन शब्दों पर गौर कीजिए। तो अब यहाँ जो ब्लैक रंग से सब कुछ लिखा हुआ है और उसके बीच में जो गुलाबी कलर के शब्द हैं, इनको हम ध्यान दे के समझेंगे कि विशेषण होता क्या है। मदन पीली कमीज पहनकर स्कूल गया, तो इसमें शब्द क्या है? पीली। उसका छोटा भाई बहुत शरारती है, शरारती। उसके पिताजी मीठे संतरे लेकर आए, मीठे। उसकी माँ ने कहा खीर बनाने के लिए 5 लीटर दूध चाहिए। क्या आप थोड़ी सी चाय पी पाएंगे? तो इन सभी वाक्यों में हमने देखा कि विशेषण क्या होता है। जैसा कि विशेषण शब्द का मतलब भी समझ सकते हैं। विशेषण यानी किसी चीज़ की विशेषता। ठीक है, अब यहाँ की किसकी विशेषता होती है? अगर हम सरल अर्थ में देखें तो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, या जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, मदन पीली कमीज पहनकर स्कूल आया। तो मदन की कमीज है वो कौन से रंग की है? पीली। तो कमीज की विशेषता हो गई है पीले रंग की। उसका छोटा भाई बहुत शरारती था, तो भाई की विशेषता हो गई शरारती। संज्ञा है, हम देख रहे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता है। उसके पिताजी मीठे संतरे लाए, तो क्या किसकी विशेषता हो गई? पिताजी की, कि वो संतरे कैसे थे? मीठे थे। ठीक है, और उसकी माँ ने कहा कि खीर बनाने के लिए 5 लीटर दूध चाहिए। तो 5 लीटर, ठीक है, दूध। तो यहाँ पे क्वांटिटी बताइए। क्या आप थोड़ी सी चाय पियेंगे? तो चाय थोड़ी सी है ना। तो मतलब कि विशेषता में वो सारे रंग, कोई भी रंग आ जाए, किसी भी रंग का नाम आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, सब विशेषण में आता है। ठीक है, या किसी के गुण या दोष आ जाए। उपयुक्त पंक्ति में पीली, शरारती, मीठे, 5 लीटर और थोड़ी सी शब्द गुण, स्वभाव, रंग, रूप तथा परिमाण, मात्रा। परिमाण मतलब मात्रा का बोध कराते हैं। ठीक है, या तो रंग है, या रूप है, गुण है, दोष है, परिमाण है, मतलब कोई मात्रा बता रहे हैं तो उसको हम विशेषण कहते हैं। इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो अब हम यह देखेंगे कि विशेषण की क्या परिभाषा दी गई है। जो शब्द संज्ञा, स्थान या वस्तु की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सरल भाषा से समझाया गया है विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा, स्थान या वस्तु की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने बहुत सारे उदाहरण देखे कि, है ना, माँ ने कहा खीर बनाने के लिए 5 लीटर दूध चाहिए। आगे हम देखेंगे विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वजनिक विशेषण। एक बार फिर से हम इन्हें दोहराएंगे चारों भेदों को। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हम हमारे पहला जो विशेषण का भेद है यानी कि गुणवाचक विशेषण से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब हम इनका शाब्दिक अर्थ देखेंगे। गुण, जैसा कि हमें शब्द से ही समझ आ रहा है, गुण यानी किसी की कोई क्वालिटी, है ना। ये डिसक्वालिटी भी हो सकती है। मतलब गुण का मतलब है किसी का कोई गुण या दोष हो सकता है। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्थान, काल, स्वाद, दिशा आदि का बोध करवाते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, ठीक है, रूप, रंग, आकार, स्थान,
काल, स्वाद, दिशा यानी कौन सी दिशा में, कौन सा समय पे, वह सभी शब्द गुण विशेषण में आते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ कुछ देखेंगे जो शब्द इसके लिए दिए गए कौन कौन से आते हैं। गुण दोष, गुण दोष कौन कौन से हो सकते हैं? सरल, दुष्ट, भला, विनम्र, दयालु, सच्चा, झूठा, ईमानदार, बेईमान, क्रोधी, बुद्धिमान आदि। तो ये सब क्या है? गुण दोष वाले शब्द हैं। फिर हम देखेंगे आकार प्रकार, छोटा, बड़ा, गोल, लंबा, चौड़ा, खुरदरा, विशाल, सूक्ष्म, मोटा, पतला आदि। फिर अब हम देखेंगे रंग रूप, काला, सफ़ेद, सारे रंग आ सकते हैं इसमें, काला, सफ़ेद, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, गेहुआ, सुनहरा, चमकीला आदि, मतलब सभी रंगों के नाम। देश या काल, मतलब काल यानी समय और देश यानी जगह, मतलब कौन सी जगह पे, कौन से समय पे। जापानी, चीनी, रूसी यानी ये सब अलग अलग देशों के नाम हैं। अब देखेंगे हम और आगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्राचीन, आधुनिक, दैनिक, वार्षिक, ऐतिहासिक, ग्रामीण, शहरी आदि। ये सब वो शब्द हैं जिनसे हमें समय का ज्ञान होता है। अवस्था, तरुण, युवा, प्रौढ़, बूढ़ा, सूखा, द्रव, शुष्क, शैशव, मतलब ये सब किसी चीज़ की अवस्था बताते हैं। युवा है यानी जवान है ना। प्रौढ़ है यानी बड़ा हो रहा है। बूढ़ा है यानी जो बुढ़ा हो गया, है ना। द्रव यानी जो गीला है, लिक्विड है। शुष्क यानी जो सूखा हुआ है। आगे हम देखेंगे दिशा, पूर्व, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिण, बाहरी और भीतरी। दशा, नया, पुराना, स्वस्थ, बीमार आदि। स्वाद, मीठा, खट्टा, कड़वा, फीका आदि। गंध देखेंगे अब, खुशबूदार, बदबूदार, गंधहीन, सुगंधित, दुर्गपूर्ण आदि। तो ये वह सब शब्द हैं जो गुणवाचक संज्ञा में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो हम इनके मेन नेम वापस देखेंगे। गुण दोष, आकार प्रकार, रंग रूप, देश काल, अवस्था, दिशा, दशा, स्वाद और गंध। अब हम इन शब्दों के नाम से ही समझ सकते हैं। अगर कोई बोले गुण दोष तो उसमें क्या क्या शब्द आएंगे हम ये अब समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने अच्छे से समझा गुणवाचक संज्ञा विशेषण को, और गुणवाचक विशेषण में हमने देखा कि किसी के गुण दोष रंग रूप आकार स्थान काल आदि को बताते हैं। जैसे कोई अगर वाक्य में हम प्रयोग करें कि राम का स्वभाव बहुत ही सरल है, तो वहाँ पे क्या होगा विशेषण? सरल। और कौन सा विशेषण होगा वो? गुणवाचक विशेषण, है ना। जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं आज सभी लोग सफ़ेद यूनिफॉर्म में आए थे, या हम बोल सकते हैं आज कक्षा में सभी बच्चे सफ़ेद यूनिफॉर्म में आए थे। तो वहाँ पे सफ़ेद क्या होगा? विशेषण। और कौन सा विशेषण का भेद होगा? वो गुणवाचक विशेषण। यह हम साधारण वाक्यों में भी कई बार विशेषण यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, मेरा दोस्त तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में जापान गया, है ना। तो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण अब हम सबको क्लियर होता है। तो चार भेदों में से जो कि है संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, या हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण में से हमने गुणवाचक देखा, जिसमें हमने देखा कि गुण और दोष बताए जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? संख्या यानी जैसे कि हमें इसकी शब्द से ही ज्ञान हो रहा है, संख्या यानी कि जिसमें नंबर्स हम कह सकते हैं, या किसी भी रूप में संख्या क्या यानी कि गिनती का ज्ञात होता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या विशेषताओं का बोध कराए, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो क्या होता है संख्यावाचक विशेषण? जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का विशेषताएं बताई जाती हैं। जैसे हमारे घर में 5 कमरे हैं, तो 5 क्या है? एक संख्या है, ये विशेषण में आती है। 2 लोग पूजा कर रहे हैं, तो 2 क्या होगा? यहाँ पे विशेषण होगा। आगे हम देखेंगे संख्या विशेषण के 2 भेद होते हैं। ठीक है, संख्या विशेषण के कितने भेद हैं? 2 भेद, निश्चित संख्या विशेषण और अनिश्चित संख्या विशेषण।
ठीक है। क्या बोलेंगे हम इन्हें? संख्यावाचक विशेषण को दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है कि जिसमें हमें निश्चित कोई संख्या पता हो सकती है, ठीक है, 5, 2, 10, 1 दर्जन, 10 किलो, 5 किलो। और कुछ होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी जिसमें हमें संख्या नहीं पता, जैसे हम कह सकते हैं कुछ लोग। अब कुछ लोग तो वो कितने भी हो सकते हैं, है ना, तो वो किस में आ जाएगा? अनिश्चित में, ठीक है। कई, अब कई क्या है? अनिश्चित। इसको हम पूर्ण रूप से अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक आप ये अच्छे से पढ़िए विशेषण क्या होता है, विशेषण के कितने भेद हैं और गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गुणवाचक विशेषण पढ़ा, संख्यावाचक विशेषण पढ़ा, बाकी संख्यावाचक विशेषण के भेद से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।